माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई। कलील अरसे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़याम का ख्वाब पूरा हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त का तकाज़ा था। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़राअत की सदाद कार बढ़ाने के लिए पुरअज़्म 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम में चीन का बहुत अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी तुलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तानी तुलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। CPEC BRI का एक इब्तदाई और अहम मंसूबा है। CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी। पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात दरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सफीर का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, हमसाया ममालिक से सिफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत ने फ़ायदा आवाम को मुंतकिल न किया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी मजीद 8 रुपये 72 पैसे लीटर बढ़ा दी। कीमतें बरकरार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में 7 रुपये 1 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 से बढ़कर 77 रुपये 1 पैसे हो गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनीज को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म दे दिया। अमरीकी कंपनीज के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमरीकी सदर का कहना है, चीन या अमरीका दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस टेमी ब्रूस का कहना है, सदर ट्रंप चीन से डील करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर का कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज़ ऐसे वर्कर्स जिनके पास दस्तावेजात नहीं, वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। कहा, रात को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिशों का यह सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मरी, गिलियात और दीगर इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत GCC ममालिक के साथ इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रही है। हुकूमत मनशियात के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। बिजली की कीमतों में 30 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा 29 अप्रैल को बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक समाअत करेगा।
पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हर शहरी के पास डिजिटल शनाख्त होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा का स्मार्ट विलेज सवाबे की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, देहातों में टेक्नोलॉजी की सहूलत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि पूरी कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर कराची में क्रैकडाउन जारी। एक हफ्ते की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हेलमेट ना होने और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 11,276 मोटरसाइकिलें बंद की गई। फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फिटनेस ना होने और ओवर स्पीडिंग पर 193 डंपर्स और टैंकर्स बंद कर दिए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, अनफिट वगैरह रजिस्टर्ड गाड़ियों के फौरी चालान किए जाएं। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने और शहरियों को महफूज माहौल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली ट्रांसपोर्ट शहरियों की जिंदगियों के लिए भी खतरा बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मसर बेंच में शामिल। जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब में दलाइल जारी। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों का मामला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और DG पार्क्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, किसी को पार्क का कंट्रोल नहीं दिया, पार्क के एमनेस्टी के कंट्रोल में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग फराहम करने का फैसला। मुफ्त किताबें फराहम करने के लिए फंड्स की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 से बढ़ाकर 7 अरब करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तालीम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। परवेज़ इलाही समेत 18 मुल्ज़िमान के खिलाफ तख्त पड़ी जंगलात की 6000 किनाल अरासी में खुर्द-बुर्द कॉन्फ्रेंस। एहतसाब अदालत का रावलपिंडी ने परवेज़ इलाही की 5 लाख रुपए मुचलके की एवज जमानत मंजूर कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही के मुचलके भी जमा करा दिए। अदालत ने परवेज़ इलाही की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। और HBL PSL सीजन 10 के मुकाबले जारी। आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा मुल्तान सुल्तान से होगा। मुकाबला रात 8 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों ने धरना खत्म करने की तजवीज़ दी थी, तहरीक को खत्म नहीं किया। आज से अवामी राबता मुहिम तहरीक का आगाज करेंगे। BNP हुकूमत के खिलाफ जलसे और अवामी एहतजाज का आगाज करेगी। पहले मरहले में मस्तूंग, कल्लात, खुस्तार और सोराब में एहतजाजी जलसे जारी रहेंगे। दूसरे मरहले में तुरबत, गवादर, मकरान में जलसे होंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है, अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस धरना खत्म किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों ने धरना खत्म करने की तजवीज़ दी थी, तहरीक को खत्म नहीं किया। आज से अवामी राब्ता मुहिम तहरीक आगाज करेंगे। BNP हुकूमत के खिलाफ जलसे और अवामी एहतजाज का आगाज करेगी।